नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 11 प्राचीन भारत और विश्व इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्ले लिस्ट पे अपलोड किया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये पाठ 11 प्राचीन भारत और विश्व उसका स्वाध्याय करते हैं। उसमें से पहला प्रश्न दिया गया, पहचानो तो। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? वह स्थान जहां रोमन बनावट की वस्तुएं पाई गई। इसके उत्तर में आएगा महाराष्ट्र का कोल्हापुर तथा तमिलनाडु का अरिकामेडु। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? कुषाण कार्यकाल में भारत में एक नई कला शैली का उदय हुआ, वह शैली। इसके उत्तर में आएगा गांधार शैली। तीसरे में क्या दिया गया? महावंश और दीपवंश ग्रंथों की भाषा। इसके उत्तर में आएगा पाली। और चौथे में क्या दिया गया? प्राचीन समय के वे देश जहां बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इसके उत्तर में आएगा जापान, कोरिया, वियतनाम, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? विचार करो और लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इसके उत्तर में आएगा ईसवी सन की पहली शताब्दी में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारतीय वंश के लोगों के छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में थे। इन राज्यों के कारण भारतीय नृत्य, नाटक, अन्य कलाएं, संस्कृति आदि का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया। मंदिरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु प्रोत्साहन मिला। इसके उत्तर में आएगा ईसवी सन की पहली शताब्दी में हुए चीनी सम्राट मिंग के आक्रमण पर भारतीय बौद्ध भिक्षु, धर्मरक्षक और कश्यप मातंग दोनों चीन गए। वहां उन्होंने अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके कारण चीन और भारत के बीच धार्मिक संबंध स्थापित हुआ। इस प्रकार चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन मिला। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? तुम क्या करोगे? तुम्हारी पसंद की रुचि को प्रोत्साहन मिला तो तुम क्या करोगे? इसके उत्तर में आएगा, मुझे घूमने अर्थात भ्रमण करने का शौक है। यदि मेरे इस शौक को मेरे अभिभावकों ने प्रोत्साहन दिया, इस संदर्भ में मित्रों ने मेरा साथ दिया, तो मैं नए नए स्थल देखने जाऊंगा, वहां के जनजीवन का अनुभव प्राप्त करूंगा। किले महाराष्ट्र की शोभा है। मैं मित्रों के साथ किले देखने जाऊंगा। जल दुर्ग, पहाड़ी किले और जमीन पर बने किले देखूंगा। महाराष्ट्र में अनेक प्राचीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं के शिल्पों, कैलाश गुफाओं तथा अजिंठा की गुफाओं के सौंदर्य का अनुभव लूंगा। जंगलों में घूमकर पशु पक्षियों को ध्यान से देखूंगा। नदियां और समुद्र तट देखूंगा। मेरा महाराष्ट्र, मेरा भारत कैसा है, यह मैं जी भर कर देख सकूंगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? चित्र का वर्णन करो। हमारे पाठ में दिए गए अफगानिस्तान के हड़प्पा स्तूप में अंकित गांधार शैली के शिल्पों का निरीक्षण करो और चित्र का वर्णन करो। तो ये रहा हमारा चित्र। अब इसका वर्णन करना है। इसके उत्तर में आएगा, कुषाणों के कार्यकाल में ग्रीक मूर्ति कला के प्रभाव से भारत में एक नई कला शैली का उदय हुआ, उसे गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की मूर्तियां गढ़ी गईं। ये मूर्तियां प्रमुखतः अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश में पाई गई, अतः इस शैली को गांधार शैली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियों के चेहरों के आकार प्रकार यूनानी चेहरों से मिलते जुलते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? अधिक जानकारी प्राप्त करो। पहले में है गांधार शैली। इसके उत्तर में आएगा, भारत पर सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का यूनानियों के साथ संबंध हुआ। यूनानियों की शिल्पकला का भारतीय शिल्पकला पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण कुषाणों के कार्यकाल में भारत में एक नई कला शैली का जन्म हुआ। इस नई शिल्प शैली को गांधार शैली कहते हैं। इस कला शैली में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध की मूर्तियां गढ़ी गई। ये मूर्तियां मुख्य रूप से अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश में पाई गई, इसलिए इस कला शैली को गांधार शैली कहते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? रेशम मार्ग। इसके उत्तर में आएगा, भारत और चीन के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध था। चीन में तैयार होने वाले रेशमी वस्त्रों की भारत में बड़ी मांग थी। भारत के व्यापारी ये रेशमी वस्त्र पश्चिमी देशों में भेजते थे। यह व्यापार जिस सड़क मार्ग द्वारा होता था उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। इस मार्ग से ही चीनी बौद्ध भिक्षु, फाहियान और युआन स्वांग भारत में आए थे।
अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है? पाठ में उल्लिखित दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को मानचित्र प्रारूप में दर्शाओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया देश क्या क्या है। म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई और तिमोर लेस्ते। तो अभी यहाँ पे देखो ये सब ना, यहाँ पे देखो म्यांमार दर्शाया गया। देखो इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे देखो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोज, वियतनाम, फिलीपींस, ये यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को दर्शाना रहेगा मानचित्र में। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ 11 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।